1962 का वर्ष था और न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर एक हलचल का माहौल था। हवाई अड्डे की घोषणाओं में यात्रियों को बोर्डिंग गेट्स पर पहुंचने के लिए बुलाया जा रहा था। उसी भीड़ में फ्लाइट 107 के यात्रियों का एक समूह भी था जो पेरिस की ओर जाने के लिए उत्सुक था। यह एक साधारण उड़ान लग रही थी जो अटलांटिक महासागर को पार कर यूरोप के लिए रवाना होने वाली थी। विमान के अंदर एक शांत माहौल था। यात्रियों में युवा जोड़े, बुजुर्ग, व्यापारी और पर्यटक शामिल थे। फ्लाइट अटेंडेंट मुस्कुराते हुए यात्रियों की मदद कर रहे थे और पायलट ने उड़ान भरने के लिए निर्देश दिए। विमान ने रात के अंधेरे में टेक ऑफ किया और जल्द ही न्यूयॉर्क की रोशनी पीछे छूट गई। लगभग 2 घंटे बाद विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर था जब अचानक विमान के पायलट ने एक विचित्र कोहरे को देखा। यह कोहरा असामान्य था, घना, गहरा और रहस्यमय। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और कोहरे के बारे में जानकारी दी। उन्हें जवाब मिला कि इस कोहरे का कोई रिकॉर्ड नहीं है और आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया। जैसे ही विमान ने कोहरे में प्रवेश किया, सभी यात्रियों ने एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। अचानक विमान में तेज कंपन हुआ और चारों ओर एक सफेद रोशनी चमक उठी। विमान के अंदर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। पायलट ने बार बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले ही पल विमान का रडार से संपर्क टूट गया। हवाई अड्डे पर फ्लाइट कंट्रोलर चिंतित हो उठे। फ्लाइट 107 का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। कुछ समय के बाद उन्होंने इसे आपात स्थिति मान लिया और तुरंत खोजी अभियान शुरू किया गया। विमान की खोज के लिए हेलीकॉप्टर, जहाज और विमान भेजे गए, लेकिन विमान का कोई पता नहीं चल पाया। कुछ दिनों बाद इसे एक दुर्घटना मानकर अभियान रोक दिया गया। विमान के सभी यात्रियों और चालक दल को मृत घोषित कर दिया गया। समय बीतता गया। वर्षों बाद फ्लाइट 107 को लोग भूलने लगे थे, लेकिन 2024 की एक धूप भरी दोपहर न्यूयॉर्क के उसी जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर एक अजीब घटना घटी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को एक अज्ञात विमान का संकेत मिला। उन्होंने तुरंत उस विमान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही विमान नजदीक आया, कंट्रोलर चौंक गए। वह फ्लाइट 107 था, वही विमान जो 60 साल पहले लापता हो गया था। विमान धीरे धीरे उतरा और कंट्रोल टावर के कर्मचारियों ने देखा कि विमान का मॉडल पुराना था, जैसे 1960 के दशक का। विमान के दरवाजे खुले और यात्री एक एक करके बाहर आने लगे। उनके चेहरे पर हैरानी थी, जैसे वे अभी भी 1962 में जी रहे हों। वे अपने आसपास की आधुनिकता को देखकर चौंक गए। पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क किया और बताया कि उन्हें लगता है कि वे पेरिस के हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं। लेकिन ये सुनकर हवाई अड्डे के अधिकारी हैरान रह गए। वे तुरंत समझ गए कि कुछ रहस्यमय हुआ है। जब अधिकारियों ने पायलट और यात्रियों से बात की तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके लिए समय ठहर सा गया था। उन्हें नहीं पता था कि वे 2024 में पहुंच चुके हैं। उनके लिए वे अभी भी उसी रात के कुछ घंटे बाद थे जब उन्होंने कोहरे में प्रवेश किया था। विज्ञानियों, विशेषज्ञों और पत्रकारों का जमावड़ा हवाई अड्डे पर लग गया। हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या था। विमान के यात्रियों को जांच के लिए ले जाया गया और यह पाया गया कि उनकी उम्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वे सभी 60 साल पहले जैसे थे वैसे ही थे। उनके कपड़े, पासपोर्ट और सामान भी उसी समय के थे। विमान का गहन परीक्षण किया गया और उसमें भी कोई असमानता नहीं पाई गई। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, विमान किसी अन्य समय या आयाम में चला गया था और 60 साल बाद वापस लौटा था। वैज्ञानिक इस घटना की व्याख्या करने में असमर्थ थे। इससे टाइम स्लिप का नाम दिया गया, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान अब भी रहस्य बना हुआ था। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। लोग विभिन्न सिद्धांत बनाने लगे। कुछ इसे टाइम पोर्टल मानते थे, जबकि अन्य इसे परालौकिक घटना मानते थे। लेकिन असल सच्चाई कभी सामने नहीं आई। फ्लाइट 107 के यात्रियों को उनकी पहचान और स्थिति के अनुसार नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया गया, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल बना रहा, वे कहाँ गए थे और क्यों। उड़ान के रहस्य ने विज्ञान, समय और मानव अस्तित्व के गहरे प्रश्नों को जन्म दिया। कुछ चीजें शायद कभी समझ में नहीं आएंगी और कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहेंगे। लेकिन फ्लाइट 107 की कहानी दुनिया को हमेशा याद रहेगी, एक ऐसी उड़ान जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गई। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और